Good morning students, welcome in Keswan digital classes. In last lecture we were discussing about structure of female reproductive system, and after this today's topic is menstrual cycle. Today's topic is menstrual cycle. Okay, menstrual cycle. Menstrual cycle, in short it is also known as MC. In short it is also known as MC, menstrual cycle. Okay, so first of all, what is menstrual cycle? Menstrual cycle is a reproductive cycle which present in female primates. Menstrual cycle is a reproductive cycle which present in female primates. Okay, जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, फीमेल प्राइमेट्स जो हैं, फीमेल प्राइमेट्स लाइक ह्यूमन बीइंग, मंकी एंड एप, मंकी एंड एप। तो ये जो है फीमेल जो प्राइमेट्स होते हैं, उन फीमेल प्राइमेट्स का रिप्रोडक्टिव साइकिल है। फीमेल प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें एक रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रेजेंट होता है, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक एसेंशियल प्रोसेस है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ह्यूमन बीइंग में जो स्टार्ट होता है वो एट द एज ऑफ प्यूबरिटी अबाउट 13 to 14 ईयर्स। 13 to 14 ईयर्स जो होते हैं फीमेल का, तो उसके बाद जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट हो जाता है, और जो स्टार्टिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको बोलते हैं मिनार्क। जो स्टार्टिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको बोलते हैं मिनार्क। और एज जो है एट द एज ऑफ 50 का जो एज रहता है 50 ईयर्स, उस 50 ईयर्स जो एज है, इस 50 ईयर्स एज पे ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाता है, और इसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज। तो 50 की जो एज है, इस 50 की एज तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये क्लोज हो जाता है, और इसको बोलते हैं मेनोपॉज। और जो स्टार्टिंग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको बोलते हैं मेनार्क। ओके, अब इसमें होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है यूट्रस से कुछ लिक्विड जो है, यूट्रस जो है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के साथ जो है सेम ये जो ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद जो ओवम है, ब्लड वेसल्स है, और एंडोमेट्रियम की जो वॉल है एक लिक्विड के थ्रू जो है वेजाइना से बाहर निकलती है, और उस लिक्विड का जो अमाउंट होता है 25 to 65 ml। ये जो अमाउंट होता है इसका ये 25 to 65 ml होता है। लिक्विड का जो अमाउंट रहता है, ये लिक्विड का अमाउंट जो है ये 25 to 65 ml के लगभग होता है, और इस अमाउंट में ये जो अमाउंट है ये बॉडी से बाहर निकलता है, तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 4 स्टेज में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इन 4 स्टेज, देज आर फर्स्ट वन इज menstrual phase, first one is menstrual phase, second one is follicular phase, and third one is ovulatory phase, and fourth one is luteal phase। फोर्थ वन इज ल्यूटियल फेज। तो ये 4 फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी जो है 4th फेज में कंप्लीट होता है, और ये 4 जो फेज हैं, फर्स्ट जो है मेंस्ट्रुअल फेज ये होता है 3 to 5 डेज। ये जो रहता है 3 to 5 डेज, या फिर 1 to 5 डेज जो है, 1 to 5 डेज जो है ये रहता है फर्स्ट 1 to 5 डेज जो है
ये। और मोस्टली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 20 to 29 डेज, या तो 28 डेज होगा या 29 डेज होगा। और फर्स्ट जो फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़, इस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ में जो टाइम रहता है वो 3 to 5 डेज रहता है और 1 to 5 डेज। सेकंड जो फेज़ है वो है फॉलिकुलर फेज़। सेकंड जो फेज़ रहता है वो है फॉलिकुलर फेज़, और फॉलिकुलर फेज़ का जो टाइम रहता है वो आफ्टर 6 to 13 डेज, 6 डेज से लेके और 13th डेज तक जो है ये सेकंड जो फॉलिकुलर फेज होता है। और ये जो रहता है लगभग 8 to 10 डेज का, ये जो होता है अबाउट 8 to 10 डेज। देन आफ्टर दिस 14th ओव्यूलेटरी फेज जो है ये होता है 14th डे को। ओव्यूलेटरी फेज जो है ये होता है 14th डे को, और फॉर 1 डे, ये जो होता है 1 डे के लिए होता है और 14th डे को होता है। आफ्टर दिस ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज जो है ये 15th to 28 और 29, 15th to 28 और 29। तो अब देख लो कितने हो गए, 15 to 10 और 13, लगभग 13 और 14 डे जो है, ठीक है। 15 और 10 25 और 13 to 14, ये 13 to 14 डेज का होता है, ठीक है। ये जो लास्ट रहता है ल्यूटियल फेज ये 13 to 14 डेज का होता है। कितने का होता है? 13 to 14 डेज। ओके, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लें एक बार। मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है, फिर थोड़ा सा देखते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इस मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होने से जो है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाती है। और एंडोमेट्रियम ब्रेक होने से एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स जो है, एंडोमेट्रियम है ब्लड वेसल्स जो है, और ये जो है ब्रेक, जो ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम में ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद जो है एक लिक्विड की फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलने लगती है। तो इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। होगा क्या कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका लेवल जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और लेवल डिक्रीज होने से जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक होगी। और जैसे एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियम एंड ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रेक हो गई, एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद जो है ये जो है एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स ब्रेक होने के बाद लिक्विड की फॉर्म में जो है वेजाइना से बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, देन आफ्टर दिस सेकंड इज फॉलिकुलर फेज। सेकंड जो फेज है वो है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में होगा क्या कि फॉलिकुलर फेज में जो है एक हार्मोन होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन जो है, इनका सिक्रीशन जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये फॉलिकल्स होती है, ओवेरियन फॉलिकल्स होती है, इन ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। FSH जो है, FSH ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो है, इस ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो है ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है, एस्ट्रोजन, ये जो है ओवेरियन फॉलिकल्स ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है। और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा, ओवेरियन फॉलिकल्स जो है ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगी। और ये जो होती है मोस्टली 6 to 13 डेज के लिए होती है, ये जो होती है 16 to 13 डेज। अब ये एस्ट्रोजन के सिक्रीशन से होगा क्या कि जो है प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, फिर टर्सरी फॉलिकल बनेगी, और लास्ट में जो है ये टर्सरी फॉलिकल ये कन्वर्ट हो जाएगी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। तो मेन जो है इसमें जो है फॉलिकुलर फेज में क्या होगा कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स उनका डेवलपमेंट होगा और वो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो सिक्रेट करेगी, वो जो है एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सिक्रेट करेगी। तो धीरे धीरे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन अभी तो एस्ट्रोजन का, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा
तो ये जो है एस्ट्रोजन जो है जैसे इंक्रीज होगा तो जो ग्राफियन ये जो फॉलिकल्स जो हैं ओवेरियन फॉलिकल्स है वो किस में कन्वर्ट होती रहेगी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, फोर्थ जो है, थर्ड जो है वो है ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज जो है वो ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेटरी फेज में होता क्या है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है नेक्स्ट जो है वो ओव्यूलेटरी फेज। थोड़ा सा देखें इसके बारे में, बेसिक जो है ओव्यूलेटरी फेज। इस ओव्यूलेटरी फेज जैसे मैंने बताया 14th डे को होती है ओव्यूलेटरी फेज। और ओव्यूलेटरी फेज में होगा क्या कि जैसे LH और FSH कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके जो है LH और FSH जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए लास्ट स्टेज से, और जो वो क्या करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन उसका लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और साथ में जो LH का जो लेवल है वो एक पीक पे पहुंच जाएगा, मतलब हाईएस्ट जो लेवल होगा LH का वो इस स्टेज में होगा। तो इस कंडीशन में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होगा, ओव्यूलेशन का। और ओव्यूलेशन का प्रोसेस होने से, ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है ये होता है 14th डे को। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस रहता है ये 14th डे को रहता है। और ओव्यूलेशन का प्रोसेस होने से ओवम या एग जो है वो रिलीज होगा, और जैसे ही ओवम और एग रिलीज होगा तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम या एग जो किससे रिलीज होगा, ग्राफियन फॉलिकल से। ओके, देन आफ्टर दिस नेक्स्ट हेडिंग इज ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट फेज इज ल्यूटियल फेज। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है ल्यूटियल फेज। और उस ल्यूटियल फेज में होता क्या है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जिससे ओवम या एग रिलीज हुआ है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम वो क्या सिक्रेट करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और इसका जो इंक्रीज लेवल है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस है उसको इंक्रीज करता है ताकि वो इम्प्लांटेशन के लिए फेवरेबल हो, इम्प्लांटेशन के लिए वो सूटेबल रहे। तो इस कंडीशन में उसकी थिकनेस जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब जो है थोड़ा सा वापस देखते हैं इनके बारे में। डिटेल स्टडी जो है, डिटेल स्टडी और डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है इनके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ऑफ MC। डायग्राम ऑफ MC। (28, 27, after this 28 or 29. Okay, first of all uterine events. First of all uterine events, and that is 14th day. (14th day). (14th day). Okay,
stages are: first, this phase is for 3 to 5 days. This is known as first is menstrual phase. Then after 5 to 13th, this is 14th day. Then second is follicular phase. Ovulatory phase. Then after this, luteal phase. Luteal phase. Okay. This is menses. Menses phase. Okay. Then after this, after uterine events, next one is ovarian hormones. These ovarian hormones are estrogen and progesterone. Okay, then this is first one is estrogen and second one is progesterone. Progesterone. Okay, then after this ovarian hormones, then ovarian events. Ovarian events. In ovarian events, primary follicle, secondary follicle, then after this tertiary follicle, tertiary follicle,
tertiary follicle. Then after this tertiary follicle convert in mature Graafian follicle. This is primary follicle. Then after this secondary follicle. After this secondary follicle, then after this tertiary follicle, then mature Graafian follicle, 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 mature Graafian follicle. Okay, then after this rupture Graafian follicle, rupture Graafian follicle. Okay, after this corpus luteum, corpus albicans. Okay, after this next one is pituitary hormones, pituitary hormones. After this next one is pituitary hormones, pituitary hormones. Pituitary hormones. Okay, after this pituitary hormones, and pituitary hormones, first one is LH and second one is FSH. LH and FSH. Okay, this is FSH and second one is LH, not FSH. Okay, this is LH and second one is FSH. Okay, and this is 14th day. So इवेंट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो देखिए इसमें थोड़ा सा सबसे पहले जैसे अगर बात करें मेंस्ट्रुअल फेज जो है एमसी वो 4 फेज में डिवाइड रहता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज है, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, 14th डे को जो होगा ऑन 14th डे
और ल्यूटियल फेज। इनके ड्यूरेशन 1 to 3 to 5th menstrual phase, after 6 to 13 follicular phase, then on 14th ovulatory phase, then after 15 to 28 or 29 luteal phase। ओके जैसे मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल फेज में होगा क्या कि मेंस्ट्रुअल फेज में जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसका लेवल थोड़ा डिक्रीज होगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होने से जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसका लेवल डिक्रीज होगा। लेवल डिक्रीज होने से एंडोमेट्रियम जो ब्रेक होगी ब्लड वेसल्स के साथ, और ये जो है एक लिक्विड की फॉर्म में जो है वो वेजाइना से बाहर निकलेगी। सेकंड जो है फॉलिकुलर फेज में जो एफएसएच जो है एफएसएच और जो एलएच है, ये देखो एफएसएच और एलएच का जो है लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और इनका लेवल इंक्रीज होने से जो है एफएसएच और एलएच का लेवल इंक्रीज होने से जो है ये जो ग्राफिन फॉलिकल्स हैं ये ग्राफिन फॉलिकल्स का जो है मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और ग्राफिन फॉलिकल जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और आफ्टर दिस टर्सरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में। तो वो किसके कारण होती है एफएसएच और एलएच के कारण। और इसके साथ क्या है कि एफएसएच और एलएच हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो इससे ये ग्राफिन फॉलिकल से मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद एक हार्मोन एस्ट्रोजन, इससे जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये एस्ट्रोजन का भी लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड स्टेज जो आती है वो ओव्यूलेटरी स्टेज। ओव्यूलेटरी स्टेज पे होता क्या है कि ये जो है एलएच इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इस कंडीशन में जो एस्ट्रोजन है इसका भी लेवल क्या होगा इंक्रीज होगा, और इस कंडीशन में जो है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो उससे ओवम या एग रिलीज होगा, उससे ओवम या एग क्या होगा रिलीज होगा। प्रोसेस को क्या बोलेंगे ओव्यूलेशन। कौन से डे को होगा 14th डे को। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें ल्यूटियल फेज, ये लास्ट फेज है, और इस ल्यूटियल फेज में होगा क्या कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एलएच और एफएसएच का लेवल जो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो जो है वो क्या करता है कि ये जो है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो आप बाद में किस में कन्वर्ट हो गई कॉर्पस ल्यूटियम में, इसको क्या बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम जो है कॉर्पस ल्यूटियम की जो सेल्स है वो सिक्रेट करेगी प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या करता है एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको थिकनेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है एक तो एंडोमेट्रियम की वॉल को थिकनेस प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा जो है ये जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम में ये धीरे धीरे डिजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, और किसमें कॉर्पस एल्बिकन्स में। ये क्या है डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, और ये है कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके सो अगेन डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का सही ढंग से डिस्क्रिप्शन, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। menstrual cycle. First of all, what is menstrual cycle? Menstrual cycle is a reproductive cycle which is present in female primates like human being, ape and monkey. It is a reproductive cycle present in female primates
present in female primates like human being, ape, like human being, ape and monkey. Next point, in human being, in a human being, MC start MC start at the age of puberty, about 13 to 14th years. Okay. Next point, the duration of MC is about 28 to 29 days. So MC is a sequential events. So MC is a sequential events of reproductive cycle in female primates. Okay. Next point, the beginning of MC is known as menarche. The beginning of MC is known as the beginning of MC or first menstrual cycle is known as menarche. The beginning of MC or first menstrual cycle is known as menarche. Next point, the age of last MC is known as menopause or last MC. And this age is about 50 years.
and this age is about 50 years. Okay, this age is about 50 years. After this, during a cycle of MC, 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 female release about 25 to 65 ml during a cycle of MC. Female release about 25 to 65 ml, 25 to 65 ml, 65 ml liquid through vagina. Liquid through vagina. 25 to 65 ml liquid through vagina. Next point, MC complete in 4 phase. MC complete in 4 phase. First is menstrual phase, second is follicular phase, third one is ovulatory phase, and fourth one is luteal phase. Fourth one is luteal phase. Okay, then day menstrual phase occur for 3 to 5 days or 1 to 5 days. Then follicular phase for 6 to 13 days or about 8 to 9 days. 14th day for 1 day. Then after this luteal phase for 15th to 28 to 29 days. About 13 to 14th days. About 13 to 14th days. Okay, then first of all about menstrual phase. First of all about menstrual phase. First of all about menstrual phase. In menstrual phase, the level of progesterone decreases. In this phase, the level of progesterone decreases. Second point, the wall of
uterus, endometrium, breakdown, with blood vessels and coming out from body through the vagina. Coming out from the body through the vagina. ओके जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये करता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है इसकी वॉल को थिकनेस प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और लेवल कम होने से क्या है कि ये जो है ये वॉल ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही जो ब्लड वेसल्स है, एंडोमेट्रियम है, ये लिक्विड के फॉर्म में, इसके साथ वर्म और एग जो है ये लिक्विड की फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। ओके break down with blood vessels and coming out from the body through vagina. Okay, then liquid contain blood vessels, comma endometrium wall, comma ovum or egg. Okay, after this second is follicular phase. Second phase is follicular phase. Follicular phase. Second phase is follicular phase. अब फॉलिकुलर फेज में होगा क्या, फॉलिकुलर फेज में जो LH और FSS का जो लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे LH और FSS का लेवल इंक्रीज होता है तो ये जो है ये स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को। तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस फेज में जो है FSS फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उनके मैचुरेशन को स्टिमुलेट करता है। ओवेरियन फॉलिकल्स जो है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये क्या करता है कि जो ये ओवेरियन फॉलिकल्स है इनके मैचुरेशन में हेल्प करता है, और ये जो मैच्योर जो फॉलिकल्स ओवेरियन फॉलिकल्स ये सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन। ओके, so in follicular phase the level of LH and FSH increases. These hormones stimulate the maturation of ovarian follicles, primary follicle,
change in secondary, then tertiary follicle, and then tertiary follicle, and then mature, and then in mature Graafian follicle. Okay, mature Graafian follicles. Then these ovarian follicles release hormone estrogen. ओके, सो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ये धीरे धीरे जो है ये डेवलप होती रहती है और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलप हो जाती है. ओके, देन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड about next topic, structure of worm or egg, we shall discuss about in next lecture. Okay, and